अभी हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की अपनी यात्रा का जिक्र करते हुए एक पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके द्वीपों की आश्चर्यजनक सुंदरता के बारे में बात की और कहा कि जो लोग उनमें साहसिकता को अपनाना चाहते हैं उनके लिए लक्षद्वीप गंतव्य सूची में होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के इस पोस्ट के जवाब में मालदीव में युवा मामलों के मंत्रालय के 3 उप मंत्रियों ने भारत और प्रधानमंत्री के संबंध में नकारात्मक टिप्पणियां कर दी, जिससे भारत और मालदीव के संबंधों में विभिन्न चर्चाओं के बाद लक्षद्वीप काफी चर्चा में आ गया। कई लोगों ने मालदीव की अपनी छुट्टियां रद्द कर दी तथा विभिन्न भारतीय हस्तियों द्वारा भी भारतीय द्वीपों सहित लक्षद्वीप जाने की इच्छा जताई। लक्षद्वीप से कनेक्टिविटी से संबंधित लक्षद्वीप, जो अपने आकर्षक समुद्र तटों और हरे भरे परिदृश्य के लिए जाना जाता है, एक प्रतिष्ठित द्वीप गंतव्य बनने की अपनी यात्रा में कई चुनौतियों का सामना करता है। लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किमी है। इनमें से केवल 10 द्वीपों में ही लोग बसे हुए हैं। लक्षद्वीप में सबसे लोकप्रिय स्थान बंगाराम, कदमत, मिनिकॉय, कल्पेनी और कावारत्ती हैं। कनेक्टिविटी के लिए द्वीप ज्यादातर कोच्चि, केरल की उड़ानों पर निर्भर हैं। लक्षद्वीप में पर्यटन की दृष्टि से अपार संभावनाएं हैं। आने वाले समय में ये एक प्रमुख पर्यटन स्थल होगा। वहाँ एक हवाई अड्डा होना चाहिए। सरकार इस पर काम कर रही है। केरल से कनेक्टिविटी है, लेकिन हवाई कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। वर्तमान में उड़ानें केवल कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लक्षद्वीप के अगत्ती द्वीप के लिए उपलब्ध हैं। एयर इंडिया की सहायक कंपनी एलायंस एयर सप्ताह में 6 दिन उड़ानें संचालित करती है। अब यह सवाल उठता है कि क्या केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप इस तरह के पर्यटक उछाल को बरकरार रख सकता है? आइए जानते हैं उन चुनौतियों के बारे में जो लक्षद्वीप को एक प्रतिष्ठित द्वीप गंतव्य बनने की ओर जाने के समक्ष आ सकती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि लक्षद्वीप की पारिस्थितिकी नाजुक है और सरकार ने इसे संरक्षित करने की पूरी कोशिश की है। इसके अलावा मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर है, जो हालांकि लक्षद्वीप में एक सीमित पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने की काफी संभावना है, जहां पारिस्थितिकी अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनाती है। एक प्रतिष्ठित द्वीप गंतव्य के रूप में लक्षद्वीप के समक्ष चुनौतियां व संभावनाएं। लक्षद्वीप के द्वीप पहले से ही तेजी से कटाव, अशांत समुद्र और बढ़ते समुद्र के तापमान सहित जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना कर रहे हैं। बार बार होने वाली जलवायु परिवर्तन की घटनाओं और संभावित बड़े पैमाने पर मानवीय हस्तक्षेप के कारण द्वीप समूह का नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में है, जो द्वीपों की चट्टानों, लैगून, समुद्र तटों और रेत के टीलों को और खतरे में डाल सकता है। लक्षद्वीप में बड़े पैमाने पर पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास की प्रस्तावित योजना ने संरक्षणवादियों और स्थानीय निवासियों के बीच चिंता बढ़ा दी है। पर्यटन को बढ़ावा देने और प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के बीच नाजुक संतुलन एक महत्वपूर्ण चुनौती है। पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करते हुए पारिस्थितिक फुटप्रिंट को कम करने वाले टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता एक महत्वपूर्ण विचार है। लक्षद्वीप में स्थानीय समुदाय ने अपने पारंपरिक जीवन के तरीके और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर पर्यटन और विकास के संभावित प्रभाव के बारे में आशंका व्यक्त की है। स्थानीय संस्कृति और आजीविका के संरक्षण के साथ पर्यटन के आर्थिक लाभों को संतुलित करना एक जटिल चुनौती प्रस्तुत करता है। द्वीप के निवासियों की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक आर्थिक कल्याण का सम्मान करते हुए पर्यटन का स्थायी एकीकरण एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके लिए सावधानी पूर्वक योजना और प्रबंधन की आवश्यकता होती है। लक्षद्वीप जैसे द्वीपों के समग्र विकास के लिए एक एकीकृत योजना दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो पर्यावरणीय स्थिरता, सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक आर्थिक कल्याण पर विचार करता है। एक सेक्टर आधारित दृष्टिकोण द्वीप समूह की अद्वितीय पारिस्थितिक और सांस्कृतिक विशेषताओं द्वारा उत्पन्न परस्पर जुड़ी चुनौतियों का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं कर सकता है। इसलिए लक्षद्वीप के सतत विकास के लिए एक व्यापक और एकीकृत योजना रणनीति आवश्यक है। इन चुनौतियों से निपटने में पर्यटन को बढ़ावा देने, प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करने
और स्थानीय समुदाय की सांस्कृतिक विरासत और आजीविका की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। एक प्रतिष्ठित द्वीप गंतव्य के रूप में लक्षद्वीप के जिम्मेदार और टिकाऊ विकास के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो पर्यावरण संरक्षण, बुनियादी ढांचे के विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और सामुदायिक कल्याण को संबोधित करे।